तो गोबर पुट का ध्यान रखना। इसका क्या था, हम तुष का यूज करते हैं, जो मैंने बताया था, जैसे हमने उपले पढ़े थे कि कितने उपले का उपयोग करते हैं, इसमें तुष का करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे आज। ठीक है, तो आगे है, पिपल्यादि घृत में घृत का पाक किस द्रव्य से करने का निर्देश है। ठीक है, कितनी मात्रा में हम पिपल्यादि जब घृत बनाएंगे, तो उसमें हम जब घृत का पाक करेंगे तो किस द्रव्य से करेंगे और कितनी मात्रा में। ठीक है, तो पिपले आदि घृत बनाते समय हम द्विगुण मात्रा में, द्विगुण पेय से क्या है, घृत का पाक करेंगे। ओके, उसके बाद है हमारा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 33 ई ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, हाउ मैनी पनिशमेंट्स आर देयर। तो देखो, इधर ध्यान रखना 33, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन इस बार आरएबी में आया था। अब मुझे वो याद नहीं आ रहा, तब क्वेश्चन था दिमाग में, उसका आंसर 33 सिर्फ ई था वो, किसी चीज के लिए। एक मैं लिखाऊंगी, वो अलग से कराऊंगी, एक 33 ई है, फिर ये डबल ई है, फिर ट्रिपल ई है, वो किस चीज के लिए है। तो पहले इधर जो है वो देख लो, ट्रिप 33 ई ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, इसके अंडर जो है, हम जो है वो कितने साल की जेल होती है और कितना फाइन लगता है। तो इम्प्रिजमेंट फॉर 1 साल की क्या है, सजा मिलती है हमें, और फाइन कितना लगता है, 2 लाख, 2,000 रुपए, फाइन ऑफ 2,000 रुपीज, और 1 साल की क्या है, इम्प्रिजनमेंट। ओके, किसमें, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 33 ई ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंडर। उसके बाद है, अरविंदाश्रम में कौन से मधुर द्रव्य डाले जाते हैं। तो कौन से डाले जाते हैं, शर्करा और मधु, इंपॉर्टेंट है ये। जैसे हमने कहा अहिफेनासब में भी पढ़ा था कि किसका यूज करते हैं, वृत्ति किसका यूज करते हैं अहिफेनासब में। मधुक मध्य का। किसका, ओके ठीक है, ओके ठीक, ओके। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कैप्सूल साइज। तो सबसे छोटा कैप्सूल साइज कौन सा होता है, जब हम जो है वो कैप्सूल फॉर्मेशन करते हैं, तो ऑप्शन में क्या दे रखा होगा, 1 भी दे रखा होगा, 2 भी दे रखा होगा, या तो ऑप्शन में दे रखा होगा कि 2, उसके बाद 5, फिर 6, फिर मान लो 1 दे दिया है। तो ऐसा नहीं है कि सबसे छोटा जो नंबर है उस पे हिट कर दिया कि सबसे स्मॉलेस्ट कैप्सूल साइज पूछा है। ओके, तो सबसे स्मॉलेस्ट जो कैप्सूल साइज है वो कितने नंबर का होना चाहिए, 5 नंबर का होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उधर 3, 2, 1, 6 ऐसे कुछ भी ऑप्शन में दे देगा, तो डायरेक्ट याद कर लो कि 5 का ही छोटा होता है, चाहे जो वो वैल्यू कितनी ही छोटी दे दे, तुम्हें उस पे नहीं ध्यान देना है। उसके बाद है, सभी साधारण रसों का सामान्य शोधन किस द्रव्य से किया जा सकता है। ठीक है, तो साधारण रस बोले हैं कि, अब जैसे हम महारस उपरस साधारण रस पढ़ते हैं, उनकी बात हो रही है, ये कितने होते हैं मात्रा में, रस रत्न समुच्चय के अकॉर्डिंग 8 8 होते हैं। तो सभी साधारण रसों का सामान्य शोधन किस द्रव्य से किया जा सकता है, तो मातुलुंग और आद्रक अम्बुनाम। ठीक है, मातुलुंग और आद्रक स्वरस से हम इसका क्या है, शोधन करते हैं। जो सामान्य शोधन है, एक होता है विशेष शोधन। विशेष शोधन तो होता है कि जैसे अलग अलग का हमने करना, जैसे कंपिलक आ गया, मृदार श्रृंग आ गया,
ये जो भी महारस हैं, इनका क्या है, अलग अलग से बताओ कि इसका क्या है स्पेसिफिक, उसको हम विशेष शोधन बोलते हैं। इधर पूछा है हमसे सामान्य शोधन, तो हम किससे करते हैं, याद रखना इसको, मातुलुंग आद्रक अंबुनाम। क्योंकि ऑप्शन में मातुलुंग आद्रक चेंज कर देंगे या तो मातुलुंग चेंज कर देंगे, चूर्णोदक भी वो डाल देते हैं, क्योंकि वो भी हम पारद के जब करते हैं शोधन उसमें यूज करते हैं उसका। उसके बाद है काश्यप संहिता के अनुसार स्वाद के आधार पर यूष के कितने भेद बताए हैं। ठीक है, स्वाद के आधार पर बोला है, स्वाद के आधार पर यूष के कितने भेद बताए हैं, तो दो। ओके, ध्यान रखना, क्योंकि यूष के भेद जब हम काश्यप करेंगे, उसने जो है वो द्रव्य दोष उसके अकॉर्डिंग भी उन्होंने उधर बताए हैं। पर इधर किसके कंटेस्ट में पूछा है हमसे, स्वाद के आधार पर, तो कितने आ जाएंगे हमारे, दो। ओके, वैसे ही डलहन ने भी जो है वो, डलहन ने बोला है यू, एक ऐसे लिखो, डलहन ने बोला है यूष विशेष है, मतलब उसको जो है एक विशेष स्थान दिया है, उसने ये टर्म यूज की है। दलहन लिख दो, आगे लिख लो यूश क्या है, विशेष है। जितनी भी हम कल्पनाएं पढ़ेंगे, राग, शाडव, खंड, कमलिक, उसमें बोला है डलहन जी ने कि यूश जो है वो सबसे विशेष कल्पना है, डलहन जी ने। ठीक है, उसके बाद है हमारा स्थाली पाक का वर्णन किसने किया है। लोह के भेद पढ़ते हैं ना हम, जैसे स्थाली पाक हो गया, भानु पाक हो गया, ये लोह के अंडर आते हैं। तो सौ से सुश्रुत, सौ से स्थाली, तो स्थाली पाक का वर्णन किसने किया है, सुश्रुत ने। अब उसके बाद है पातन विधि से गंधक का शोधन करने का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। कि क्या है, पातन विधि से क्या है, हमने गंधक का शोधन करना है, तो वो किस ग्रंथ में हमें मिल रहा है, आनंद कंद में। इस ये तो हमारा कंटिन्यूसली रस शास्त्र ही चला है। अब नेक्स्ट पीडीएफ बनाऊंगी ना, तो थोड़ा मिक्स करूंगी, सारा रस का पोर्शन आ गया है। कुछ क्वेश्चन है जो, अब पुष्प कल्क से स्नेह संधारणार्थ पुष्प कल्क लिया जाता है, मतलब अब देखो, ये एक अपने आप में ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके, ये जो कंप्लीट है ना, कि हम कितनी मात्रा में क्या क्या लेंगे, अगर पुष्प कल्क से बना रहे हैं, अगर क्वाथ से बना रहे हैं, अगर क्षीर से बना रहे हैं, तो ये सारा ही कि सारा इंपॉर्टेंट है। इधर किस में दिया है कि अगर हम पुष्प कल्क से जो है इसका स्नेह संधारणार्थ हम पुष्प कल्क कितना लिया जाता है, मतलब पुष्प कल्क बनाते समय हमने जो वो कितने प्रमाण में स्नेह लेना है, तो कितना बोला है, 8 भाग। मैं आपको बाकी भी लिखा देती हूँ, 1 मिनट रुकना सारा। ठीक है, तो ये आ गया पुष्प कल्क से साधित स्नेह। इसमें क्या है कि पुष्प कल्क कितना लेंगे हम, हमारा आ जाएगा 1/8 भाग पुष्प कल्प लेंगे, और स्नेह प्लस स्नेह कितना लेंगे, 1 भाग। तो इधर क्या पूछा है, पुष्प कल्प से स्नेह संधारणार्थ। ठीक है, तो क्या है इधर आंसर, स्नेह का 8वां भाग। तो स्नेह कितना लिया हमने, 1 भाग स्नेह लिया, तो स्नेह का 8वां भाग क्या आ जाएगा, 1/8 भाग हमने क्या लेना है, पुष्प कल्क। अब जैसे ही हम दूध आदि से स्नेह पाक करेंगे, ये था कि पुष्प आदि से स्नेह पाक किया हमने। ठीक है, ये था पुष्प आदि से स्नेह पाक किया हमने। और ये भी लिख लो साथ में, जल कितना भाग, जल 4 भाग होगा, जल 4 भाग। जल पे क्वेश्चन आया नहीं है, पर बन सकता है, जल 4 भाग। ओके, अब दूध आदि से जब स्नेह करेंगे, तो हम दूध कितना लेंगे, 1/8 भाग हम जो है वो
सेम उसकी तरह लेंगे, और स्नेह कितना लेंगे, 1 भाग, और जल कितना लेंगे, 4 भाग। तो चाहे पुष्पकल्प हो, चाहे दूध आदि से हमने स्नेह पाक करना हो, तो स्नेह लेंगे हम 1 1 भाग, और एक 8वां भाग 1/8 भाग हम किसका लेंगे, पुष्पकल का। और दूध आदि से जो भी हमने स्नेह पाक किया, दूध लिया, जैसे दही का यूज कर लिया, वो कितना लेंगे हम, 1/8 भाग। ओके। अब भागवत जी ने भी, क्योंकि भागवत पे क्वेश्चन बनता है, उसका लिख लो साथ में। इधर क्वेश्चन पुष्प पे आया था तो साथ में दूध वाला भी लिखा दिया। भागवत जी ने बोला है, अगर कल्क से स्नेह सिद्ध करना हो तो कल्क कितना लेंगे, स्नेह कितना लेंगे, और द्रव कितना लेंगे। ठीक है। तो भागवत का लिखो, अगर कल्क से करना हो, पहले कल्क लिखो, फिर लिखो अगर क्वात क्वात से स्नेह सिद्ध करना हो, और फिर लिखो स्वरस से स्नेह सिद्ध करना हो। पहले कल्क लिखना, फिर क्वात, फिर स्वरस। अगर इनसे हमने स्नेह सिद्धि करनी है तो ऊपर लिख लेना, कल्क कितना लेंगे, स्नेह कितना लेंगे, और द्रव कितना लेंगे। ठीक है। तो अगर कल्क से स्नेह सिद्धि करनी है तो हम कितना लेंगे, 1/4 कल्क लेंगे, स्नेह कितना लेंगे, 1 भाग स्नेह लेंगे, और जल द्रव कितना लेंगे, 4 भाग। ओके। तो हमने जितना कल्क लिया था, जैसे 1/4 भाग हमने कल्क लिया था, तो जल भी हमने 4 भाग डाला। 1/4 नहीं है, 4 भाग है। ठीक है। और स्नेह कितना है हमारा, 1 भाग। अब क्वाथ से जब हमने स्नेह सिद्ध करना है तो हम कल्क कितना लेंगे। ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि हम क्वाथ से स्नेह सिद्ध कर रहे हैं तो ऊपर वाला चेंज हो जाएगा कि हम क्वाथ कितना लेंगे। क्योंकि स्नेह सिद्धि हम जब भी कर रहे हैं तो पहले हमें कल्क लेंगे, उससे सिद्धि करेंगे, ये वो बताया गया है कि अगर हमने कल्क से स्नेह सिद्धि करनी है तो कल्क कितना लेंगे, अगर हमने क्वाथ से स्नेह सिद्धि करनी है तो कल्क कितना लेंगे, और अगर हमने स्वरस से स्नेह सिद्धि करनी है तो कल्क कितना लेंगे। ये नहीं है कि इधर क्वाथ से स्नेह सिद्धि पड़ी तो ऊपर इधर क्वाथ चेंज कर लिया। ऊपर कल्क ही लिखना, कि कल्क से अगर स्नेह सिद्धि करनी है तो कल्क कितना लेंगे, क्वाथ से स्नेह सिद्धि करनी है तो कल्क कितना लेंगे, और स्वरस से स्नेह सिद्धि करनी है तो कल्क कितना लेंगे। ठीक है। तो अगर क्वाथ से स्नेह सिद्धि करनी है तो कल्क लेंगे 1/6, स्नेह उतना ही रहेगा, 1 भाग, और हमारा ये क्या रह जाएगा, जल, वो कितना हो जाएगा, 6 भाग। देखो भागवत का लर्न करना इजी है, बस सीक्वेंस पता होना चाहिए। कल्क, क्वाथ और स्वरस, 4 6 और 8। ठीक है। 1/4 कल्क, और फिर 4 गुना ही पानी। 1/6 क्या है उसमें, कल्क, और 6 गुना ही पानी। और 1/8 क्या है, कल्क, और 8 गुना ही पानी। ठीक है। तो स्वरस में लिख लो, अगर स्नेह सिद्धि करनी है तो कल्क की मात्रा कितनी लेंगे हम, 1/8, और स्नेह कितना होगा हमारा, 1 भाग, और ये क्या होगा हमारा, कितना, 8। तो अब ध्यान रखने वाली बात कहाँ आ गई, जो हमने पुष्प और दूध आदि से जो स्नेह पाक किया था, उसमें दोनों में ठीक है 1/8 भाग हमने लिए थे वो दोनों, कि इतना कल्क यूज होगा। पर ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि वहां पे हमने 1/8 कल्क लिया है तो पानी भी क्या है, 8 भाग लेंगे। वहां पे पानी दोनों में कितना है, 4 4 भाग। डन। अभी कोई कंफ्यूजन होगी चाहे क्लास के बाद पूछ लेना, पर इसको गलत मत करना। और ये भागवत का मैंने लिखा दिया। इधर अगर 4 कल्क, 1/4 कल्क लिया है तो पानी भी 4 लेंगे, और अगर 1/6 कल्क लिया है तो पानी भी 6 लेंगे। 1/8 हमने अगर स्वरस में कल्क लिया है तो पानी भी कितना है, 8 भाग लेंगे। पर जो पुष्प है और जो हमारा दूध आदि से स्नेह पाक है, उसमें हमने बेशक 1/8 भाग कल्क का लिया है, बट उनमें पानी कितना यूज हुआ है, 4 4 भाग। उसके बाद वर्ण पूछे हैं इन्होंने, जैसे स्वर्ण भस्म का क्या वर्ण होता है, तो चंपक वर्ण। रजत भस्म का क्या वर्ण होता है, तो कृष्ण वर्ण। ओके। इनका भी मैं लिखा ही देती हूँ, 1 मिनट रुको, रस का एक टॉपिक कवर हो जाएगा।
इनको साथ साथ में कर लेना, क्योंकि अभी टाइम भी हमारे पास कम है। वैसे तो हो जाएगा, जब रस करेंगे तो हेल्प हो जाएगी कि हमने इनको फुल सिलेबस की रिवीजन के टाइम कर लिया है, तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी इसमें। तो बस मैं लिखा दूं सारा। अब लिखो भस्म वर्ण। पहले जैसे सीक्वेंस लिखते हैं हम, स्वर्ण रजत ताम्र लोह। लिखो पहले स्वर्ण, रजत, ताम्र, लोह, नाग, वंग और यशद। ये हमें पता होता है। स्वर्ण रजत ताम्र लोह नाग वंग और यशद, ये सीक्वेंस याद हो गया। अब स्वर्ण का लिखो चंपक, चंपक और गैरिक वर्ण। अब ऑप्शन में इधर क्वेश्चन आया था, तो उधर चंपक था तो सीधा चंपक ही आंसर लगाया, गैरिक होता तो बोथ लगा देते। तो चंपक और गैरिक। ठीक है। रजत का लिखो कृष्ण, ताम्र का लिखो कृष्ण। अब लोह है, लोह का लिखो, जो तीक्ष्ण लोह है उसमें तीक्ष्ण लोह का लिखो जंबू वर्ण। जंबू वर्ण, जामुन वाला जंबू वर्ण। और नाग का लिखो पारावत प्रभ, मतलब पारावत वर्ण का। वंग का लिखो श्वेत वर्ण। यशद का लिखो पांडुर, चंद्रमा। वांग का क्या बोला आपने? क्या बोल रहे हो? वांग का क्या बोला आपने? वंग का लिखो श्वेत वर्ण। और यशद का लिखो पांडुर, कोमा चंद्रमा, या कुंद पुष्प वर्ण। कुंद, को ऊ की मात्रा और द, कुंद पुष्प वर्ण। ठीक है। अब इसका कोड लिखो, कैसे याद रखना है। लिखो चंपा गोरी थी। ये भस्म वर्ण की बात हो रही है, क्योंकि हम जब धातु करेंगे तो उनके जो व्रण धातु के ज्वाला परीक्षा पे क्या वर्ण आता है, ये भस्म वर्ण की बात हो रही है। जो योग रत्नाकर ने इसका वर्णन किया है भस्म वर्ण का, ये भी लिख लेंगे। तो लिखो चंपा गोरी थी, काली हो गई काले जामुन खाकर। चंपा गोरी थी, क्या होगी वो, काली होगी काले जामुन खाकर। फिर उसके बाद लिखो पर श्वेत हो गई। चंपा क्या थी, चंपा गोरी थी, काली हो गई, क्योंकि क्यों काली हुई थी, क्योंकि काले जामुन उसने खा लिए थे। पर श्वेत हो गई पांडु चंद्रमा को पीकर। श्वेत हो गई पांडु चंद्रमा को पीकर। देखो जो तो क्वेश्चन आया है उसको जो है वो डायरेक्ट याद कर लेना, बाकी हम पूरा का पूरा टॉपिक कोड से तो कवर कर ही रहे हैं। क्योंकि जो क्वेश्चन बन गया है वो अब लिखा है लाइन वाइज, ये छांट के ये लिखा है कि ये आ चुके हैं, क्या पता ये आ जाए तो तुम्हें, तुम्हारा टाइम बच जाएगा कोड को डिकोड करने का, अगर ये श्योर से याद हो। नहीं तो कोड से निकाल लेना। तो देखो पहला क्या था, चंपा गोरी थी, तो स्वर्ण था पहले पे, तो चंपक और गैरिक वर्ण। ठीक है। गोरी थी, फिर क्या था, काली हो गई, तो काली से मतलब कृष्ण वर्ण। काली हो गई काले जामुन खाकर, फिर से काला वर्ड यूज हुआ, तो तामर का आ जाएगा फिर से कृष्ण वर्ण। अब क्या था, काली कैसे होगी थी, जामुन खाकर, तो लोह का क्या आ जाएगा, जंबू वर्ण। हो गया ना, लोह का जंबू वर्ण। फिर जामुन खाकर पर से आएगा पारावत प्रभ,
पर श्वेत हो गई पांडु चंद्रमा को पीकर। तो पर से आ गया पारावत, पर श्वेत हो गई, श्वेत से आ जाएगा हमारा श्वेत वर्ण। किसको? पांडुर चंद्रमा को पीकर। तो पांडुर चंद्रमा और कुंद पुष्प वर्ण हमारे किसके आ जाएंगे? यशद के। तो हमारा तो पूरे का पूरा टॉपिक कवर हो गया एक क्वेश्चन के लिए। ठीक है, बेशक हमें टाइम लग रहा है, चाहे हमारे 5 ही क्वेश्चन हो रहे हैं, पर हमने उस क्वेश्चन के साथ टॉपिक कवर करना है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस कम होते हैं एज कम्पेयर टू उसका टॉपिक। तो अब इधर से कुछ भी आएगा आसानी से निकाल दोगे। ओके। छूट गया है तो पूछ लेना। एक बार फिर बोल देती हूँ। चंपा गोरी थी, काली हो गई काले जामुन खाकर, पर श्वेत हो गई पांडु चंद्रमा को पीकर। ओके। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट। आर्द्रत्वं च घनत्वं च तेजो गौरवं चपलम यस्य तानि न दृश्येत, किसका लक्षण है? तो किसका लक्षण है ये? मृत पारद का। अब इधर लिखा है न दृश्येत। अगर ऐसे, हमने बस यही ध्यान रखना है, न दृश्येत। अगर कोई मर ही गया है हमें नहीं दिखेगा, तो मतलब पारद मर गया है, हमें नहीं दिखेगा। अब ऐसे तो है नहीं कि उधर किसी आदमी का नाम दे देंगे कि हमें XYZ आदमी नहीं दिखेगा। जो टॉपिक है जिससे उन्होंने डाला है वो ही देंगे ना। तो मृत पारद दे देंगे कि मृत पारद के लिए ये यूज हुआ है, बद पारद के लिए यूज हुआ है। ठीक है, ऐसे देंगे वो कि अग्निमुक्त पारद के लिए यूज हुआ है। तो न दृश्येत से याद रखना, हमें दिख ही नहीं रहा है, तो वो किसके लिए यूज हुआ है? हमारा मृत पारद के लिए। और नेक्स्ट है हमारा, फिर हमारा खत्म। कल से फिर उसका PDF शुरू करेंगे। अब है रस रतन समुच्चय के अनुसार धातुओं के सामान्य शोधन के लिए प्रयुक्त द्रवों का सही क्रम बताना है हमने। हमें ये तो पता है कि धातुओं का सामान्य शोधन इन इन द्रव्यों से होता है, तो उधर उन्होंने क्या है, सीक्वेंस पूछ लिया था, किसी सीक्वेंस बताओ कि सीक्वेंस क्या होगा। ठीक है, तो क्या है, इसको तेत गाकू से याद रख लेना। ये जैसे भी कोई कोड तुम इसको डिकोड करना चाहो कर लेना। ये मैंने अपने टाइम अपने लिए बनाया था। तो मतलब तेत गाकू, तेल, तक्र, गौमूत्र, गा को आ की मात्रा है, ओ से हो जाएगा आरनाल, और क से हो जाएगा कुलथ क्वाथ। तो ये हो गया हमारा सीक्वेंस। अब ऐसा नहीं है तक्र पहले कर दो। अब तेत है, ते को ए की मात्रा लगी है, तेल ही आएगा पहले हमारा, उसके बाद तक्र, फिर गौमूत्र, फिर अरनाल, और फिर क्या है, कुल्थ क्वाथ। ओके। तो तेत गाकू। तो हमारे कितने ही क्वेश्चन और साथ में इनके टॉपिक कवर हो रहे हैं, इनको एज इट इज बस लर्न करते जाओ, और किसी चीज पे नहीं ध्यान देना। टाइम भी हमारा खत्म हो रहा है।